पिछली क्लासेस के अंदर हमने इन पार्ट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना सीख लिया था. In today's class, we'll understand how to prepare a full cash flow statement for a company or a business. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. We have question number 57. Prepare a cash flow statement. हमें क्या दिया हुआ है? हमारे को 2 सालों की बैलेंस शीट्स दी हैं, करंट ईयर और लास्ट ईयर. तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं और ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, एंड दिस इज अ बैलेंस शीट. फ्रॉम दिस बैलेंस शीट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाओ. अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने फॉर्मेट पर. तो दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2019 एंड 2020. तो जिस साल की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे. एंड सबसे पहले इस फॉर्मेट में क्या आएगा? पॉइंट नंबर ए, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, अब याद करो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कहां से होती थी? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था जिसको हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट. तो हम यहां लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट. चेक करते हैं. इन दिस क्वेश्चन रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमें दिया है पीएनएल अकाउंट. अब अगर ओपनिंग 82 था और अब क्लोजिंग 183 है, इसका मतलब हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया? 1,01,000. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया. तो 1,01,000. अब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं. 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम. चेक करते हैं नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को. एक एक करके हम बैलेंस शीट की सारी फिगर्स को अब नोट डाउन करेंगे और मेरे साथ साथ आपने चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, कौन सी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कौन सी आइटम इन्वेस्टिंग की है. ठीक है, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से 2,50,000 हो गया. इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है. ठीक है, पीएनएल की बात हम कर चुके हैं. देन कम्स बोरोइंग्स, डिबेंचर. डिबेंचर 50,000 से बढ़कर 80,000 हो गए. इसका मतलब अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो. इनफ्लो कैसे? हमने डिबेंचर इशू किए हैं. नाउ वी नीड टू टेक एन अजम्पशन कि हमने ये जो 30,000 रुपीज के डिबेंचर इशू किए हैं, ये कौन सी डेट पर इशू किए हैं. हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी. तो हम एक अजम्पशन लिख रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर कि डिबेंचर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ठीक है, हम एट द एंड ऑफ द ईयर की अजम्पशन भी ले सकते हैं, हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर की अजम्पशन भी ले सकते हैं. ऐसी अजम्पशन मुझे इसलिए लेनी पड़ेगी बिकॉज हमारे को यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो पूरे साल में हमने कितना इंटरेस्ट डिवेंचर्स को दिया, वी नीड टू कैलकुलेट दिस. एंड फॉर दिस पर्पस आई हैव टेकन एज अजम्पशन कि ये तो 30,000 रुपीज के डिवेंचर है, ये हमने साल के शुरू में स्टार्टिंग में इशू कर दिए थे. अब अगर साल के स्टार्टिंग में इशू किए हैं तो फिर हमारा इंटरेस्ट पूरे 80,000 पर लगेगा. और अगर हम अजम्पशन ले लें कि हमने सिर्फ साल के एंड पर इशू किए हैं तो फिर 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. मैं इस क्वेश्चन के आंसर को मैच करने के लिए अजम्पशन चेंज कर सकता हूं फॉर योर कन्वीनियंस. तो हम यहां लिख देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, क्योंकि अजम्पशन यहां पर क्वेश्चन में यही ली हुई है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी ले सकते हो, एंड ऑफ द ईयर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है. पर इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि 30,000 के जो डिवेंचर्स हैं ये साल के एंड में इशू हुए हैं. इसका मतलब सिर्फ इंटरेस्ट 50,000 रुपीज के ऊपर पे करेंगे. दिस इज अजम्पशन. ठीक है, देन ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अदर करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डेटर्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस. और ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये लास्ट में हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लेंगे. ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया. अब 2 चीजें एडजस्ट करनी होती है, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जिसने पीएनएल को अफेक्ट किया था. सबसे पहले हम चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स.
50,000 का 15% कितना होता है इंटरेस्ट? 7500। इसका मतलब हमने ये इंटरेस्ट पे किया होगा पूरे साल में, तो हम ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 50,000 रुपीज इंटू 15%, 7500। ठीक है। और कोई आइटम हमारे पास जो पीएनएल में अफेक्ट की हो वो यहां से पता चलती है। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हमने परचेज करी है, इन्वेस्ट किया है, अगेन इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। तो और कोई आइटम यहां नहीं है कि नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सो वी हैव आंसर अप टिल हेयर विच इज 108,500। ये क्या आ जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसको मैं क्या बोलता हूं? WCC। ठीक है। अब हमें सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करना है उनकी मूवमेंट्स को देख के। सबसे पहले हम आते हैं ट्रेड पेबल पर। ट्रेड पेबल 40,000 रुपीज इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, एड 40,000। सो एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 40,000। देन अदर करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं, तो लेस डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज 8,000। उसके बाद WCC इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, कितना इंक्रीज हो गई? 56,000। तो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो कैश का आउटफ्लो मानते हैं। सो 56,000 माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, देन ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स 38,000 रुपीज के डेटर्स कम हो गए, इसका मतलब उन्होंने हमको कैश पे कर दिया होगा, तो कैश का इनफ्लो ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 38,000। और कुछ भी नहीं है वर्किंग कैपिटल के अंदर, इसका मतलब अब जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 108,500 प्लस 40,000 माइनस 8,000 माइनस 56,000 प्लस 38,000, दिस इज 1,22,500। सो हम यहां क्या लिखने वाले हैं अब? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ये हमारा आंसर आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसके बाद हम क्या लिखते हैं पॉइंट नंबर बी में? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी का कैश फ्लो चेक करते हैं। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, वो है ये पॉइंट। 2,74,000 की इन्वेस्टमेंट्स हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, 1,17,000 के ओपनिंग थे, इसका मतलब 1,57,000 रुपीज के एसेट्स हमने परचेज किए, तो कैश आउटफ्लो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,57,000 नेगेटिव आउटफ्लो है क्योंकि ये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 13,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स हमने परचेज करी होंगी, अगेन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 13,000 और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अब हमारा आंसर क्या आ गया? 1,70,000 नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। so this is the second activity का आंसर। then cash flow from financing activity, लास्ट एक्टिविटी का कैश फ्लो अब हम चेक करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम देख रहे हैं शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज से चेंज होकर 2,50,000 हो गया, इसका मतलब हमने शेयर्स इशू किए और 50,000 रुपीज का कैश इनफ्लो आया। सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज हमारे पास पैसा इनफ्लो हुआ पॉजिटिव,
उसके बाद डिबेंचर्स भी तो इशू किए थे हमने 30,000 के। अगेन दिस इज इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स, 30,000 इनफ्लो। पर जो डिबेंचर्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया था, कितना इंटरेस्ट पे किया था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको मिलेगा। ये देखो हमने यहां पर जो इंटरेस्ट पे किया उसको हमने ऐड कर दिया था ऑपरेटिंग में, तो अब फाइनेंसिंग की एक्टिविटी में उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि अब हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 7500, इससे पैसा हमारा आउटफ्लो हो गया और कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर यहां भी आ गया 80,000 माइनस 7500 विच इज 72,500 पॉजिटिव, जिसको हम लिखते हैं नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हमारे पास तीनों एक्टिविटी का कैश फ्लो आ गया, तो पॉइंट नंबर डी, कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज को ऐड करके हमारे पास कितना कैश फ्लो आया। पहला कैश फ्लो ये है पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे 1,22,500 माइनस 1,70,000 प्लस 72,500, सो नेट कैश फ्लो इज 25,000। तो नेट कैश फ्लो हमारे पास कितना आ गया तीनों एक्टिविटीज का 25,000। पॉइंट नंबर ई, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास कितना कैश स्टार्टिंग में था बिजनेस के अंदर, वो लिखते हैं। कितना कैश था हमारे पास 70,000, ये है ना ओपनिंग कैश, तो दिस इज 70,000। एफ इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कब 31 मार्च 2020 को कितना कैश होना चाहिए हमारे पास वो ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 95,000, और ये 95,000 आपका मैच होगा बैलेंस शीट के साथ 95,000। क्लियर है? अगर ये मैच हो जाए तो इसका मतलब जो आपने किया है कैश फ्लो के अंदर वो लगभग सही किया है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स भी हो सकते हैं, पर वी कैन एज्यूम दैट ऑन द फेस ऑफ इट कि आपने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपके पास आंसर होता है। यहां पर नेट आंसर आपके पास कितना आना चाहिए था 25,000, 70,000 का ओपनिंग कैश साल के एंड में बढ़कर 95,000 हो गया। इसका मतलब आपने पूरे साल भर में कितना कैश का इनफ्लो जनरेट किया नेट में ऑल एक्टिविटीज से 25,000। सो दिस आंसर यू ऑलरेडी हैव इन द क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, पर आपको फ्लो में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो होपफुली यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर अ फुल फ्लेज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट।